नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दिसंबर का महीना है। उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में कड़ाके की ठंड तो लाजमी है, लेकिन क्या इस बार का मौसम कुछ अलग संकेत दे रहा है? पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है वो अच्छी खबर लेकर आती है, लेकिन पश्चिमी भारत के कई इलाकों में अगर कोहरा नजर आता है तो उसके क्या मायने? क्या कोरोना की वजह से जो 3 महीने लगभग लॉकडाउन रहा था समूचे देश में और पूरी दुनिया में, उसने पर्यावरण की ऐसी मरम्मत की है कि कोई अनूठी तस्वीर इस मौसम में हमें देखने के लिए मिलेगी? केदारनाथ में कुदरत की अद्भुत श्वेत सुनामी। शिरडी में पहली बार घने कोहरे के आगे सूरज हुआ मध्यम। बाबा का धाम बद्रीनाथ बन गया बर्फिस्तान। यूपी के मुजफ्फरनगर में सफेद आतंक से दहशत। होली में आसमान से जमीन पर उतरे सफेद देवदूत। माउंट आबू में धुएं में गायब हुआ पूरा शहर। धरती के जन्नत में 0 डिग्री ने सब कुछ जमा दिया। माया नगरी में सफेद धुएं के आगे बेबस हुआ विशाल समंदर। राजधानी दिल्ली में सर्दी ने नया रिकॉर्ड बनाया। दुर्गम बर्फीले पहाड़ों पर बीआरओ ने कीर्तिमान रच दिया। कोरोना काल में क्या मौसम का मिजाज बदल गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। आफ्टर ऑल कोरोना यू शुड हैव दिस फन। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कैसे एटमॉस्फेयर मिलेगा, जबकि फोरकास्ट हुआ था कि -डिग्री होगा, स्नोफॉल होगा, बट उससे भी ज्यादा हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आके बहुत ही आनंद मिल रहा है। सोचे नहीं थे ये इतना बर्फ मिलेगा। क्या इस बार प्रचंड ठंड तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? 2 बार स्नोफॉल हो चुका है। इस बार अगर हर साल की तुलना की आप ठंड की बात करेंगे तो इस बार ठंड बहुत ज्यादा देखने को यहाँ पर मिल रही है। कुछ पिछले साल के से कुछ ज्यादा है और इस बार कोहरा पड़ना भी जल्दी से शुरू हो गया है, इस कारण से ठंड बहुत है। एक्चुअली में 2 बार स्नोफॉल हो चुका है, तो स्नोफॉल से क्या है कि अब इस समय ठंडी हवाएं चल रही है और सामने देखो आप सारा हिली एरिया जितना भी है वो सारा बर्फ से कवर्ड हो चुका है, तो शाम को ज्यादा ठंड होती है। क्यों कोरोना काल में मौसम वैज्ञानिकों को ठंड में आ रहे हैं पसीने? ओवरऑल ठंड के समय ठंड काफी हद तक होगा एवं सामान्य से ज्यादा ठंड रहने का उम्मीद है। तो बेसिकली आज के दिन में जो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, ये सब जगह रिसर्च यानी कि शोध के सहारे देखा जा रहा है कि ये एक फैक्ट है। क्या नया साल इस बार खून जमा देगा? पश्चिमी विक्षोभ जो है हमारे उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला है और उसका ज्यादा असर दिखाई देगा हमारा JNK और हिमाचल और उत्तराखंड पे, और मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की वर्षा और कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। क्या एक बार फिर मौसम वैज्ञानिकों के दावे होंगे फेल? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से सिक्किम तक, पहाड़ से मैदान तक, समंदर से पठार तक आने वाली सर्दी की सबसे सटीक भविष्यवाणी। यूं तो दिल्ली की सर्दी देश भर में इतनी प्रसिद्ध है कि उस पर गाने तक बन जाते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली की सर्दी अलग इसीलिए है क्योंकि दिसंबर के महीने में केवल 4 दिन के अंतराल में 10 डिग्री न्यूनतम पारा लुढ़क गया। इसके क्या संकेत हैं? और इसके साथ ही उत्तर भारत में तो कई क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई कि JCB मशीनों को लगाना पड़ा। दिसंबर में ठंड से दिल्ली का बुरा हाल है। उत्तर भारत के कई शहरों में शिमला वाली सर्दी का एहसास है। ज़्यादा सर जी, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। हवा चल रही बहुत तेजी, 2 दिन से बहुत तेज चल रही है। ठंड के मारे आदमी बिल्कुल हालत खराब रहती है। मैं सारे कपड़े पहन रखा हूँ, उसके बाद में भी ठंड रहती है। तो आजकल जैसे बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड और विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम
हो रही है। जो धुंध है वो बहुत ही तीखी है और जो ठंड है वो बहुत कड़ाके की ठंड है। कोहरे ने दृश्यता पर लगाया ब्रेक। सुन कर देगी इस बार की सर्दी। कोहराम मचा देगा इस बार का कोहरा। 0 डिग्री टॉर्चर के लिए हो जाइए तैयार। उत्तर भारत अभी तक के सबसे सीवियर दिसंबर के ऊपर में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर तापमान अच्छी खासी मात्रा में गिर गया है। इस शीत ऋतु के आने के पहले जो मानसून हवाएं थी और मानसून के वजह से 13 राज्यों में पूरी तरह से तबाही हुई है। और इस बार का जो मानसून है वह उसमें 110% से भी अधिक की बारिश हुई है। यानी कि शिमला के आसपास और जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन सारे इलाकों में जो हैवी स्नोफॉल हुआ है, तो वहां से जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं वो तापमान को गिरा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम के मिजाज में दिख रहा है कुछ नया परिवर्तन। इस परिवर्तन ने मौसम वैज्ञानिकों को भी उलझन में डाल दिया है। तो क्या दिल्ली एनसीआर में इस बार ठंड कोई नया रिकॉर्ड बनाएगी? जो रिकॉर्ड की बात करते हैं तो दिसंबर में हमारे पास 1930 में 27 दिसंबर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गया था। और अगर पिछले साल की बात करते हैं तो 28 दिसंबर को हमारे पास 2.4 टेम्परेचर गिर गया था। तो ये टेम्परेचर हमारे पास ऑलरेडी आज की डेट में देखेंगे 3.5 के आसपास रीज ऑब्जर्वेटरी में आज रियलाइज हुआ है। दिल्ली में दिसंबर की शुरुआत से ही पारा तेजी से लुढ़कने लगा। सर्दी के इस सितम के पीछे वजह क्या है, इस समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए। दिल्ली मौसम विभाग के अनुसार ये दिसंबर के वो दिन हैं जो पिछले 5 साल में सबसे ठंडे रहे हैं। 2019 में जहां 28 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं 2018 में 29 दिसंबर को सबसे कम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस था। जबकि 2017 में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन 24 दिसंबर था। उस दिन न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री दर्ज किया गया था। जबकि 2016 में 19 दिसंबर को सबसे कम तापमान 6.6 डिग्री था। वहीं 2015 में 20 दिसंबर सबसे ठंडा था। उस दिन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था। इस ट्रेंड के हिसाब से देखें तो पिछले 2 साल से दिल्ली में क्रिसमस के बाद ठंड ने प्रचंड रूप अख्तियार किया है। जबकि इस साल 15 दिसंबर को ही न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। साल 1930 में 27 दिसंबर को दिल्ली में तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया था, जो अब तक का रिकॉर्ड है। तो क्या 90 साल बाद दिल्ली एक बार फिर जमने वाली है? तो उस हिसाब से थोड़ा सा पहले टेम्परेचर इतना गिर गया है। अदरवाइज जो अभी टेम्परेचर हमारे पास 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आया है, वो दिसंबर के लास्ट वीक में ज्यादातर आता है। पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है तो उसका सीधा असर मैदानों पर होता है। पिछली बार की तुलना में बर्फबारी इस बार जल्दी शुरू हो गई। मौसम की पहली बर्फबारी अक्टूबर महीने में ही दर्ज की गई, जिसकी वजह से ठंड ने भी पहले दस्तक दे दी। 12 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई, जिसका असर उत्तर भारत के मैदानों पर दिख रहा है। सड़क पर जहां तक देखेंगे बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। पहाड़ों पर ऐसी तस्वीरें आम हैं, लेकिन ये पहाड़ नहीं है, मैदानी शहर मुजफ्फरनगर है, यूपी वाला मुजफ्फरनगर। कपकपाती ठंड के बीच यूपी के मुजफ्फरनगर में जब आसमान से सफेद आफत बरसी तो लोग हैरान रहे। कुछ देर में इतनी ज्यादा ओलावृष्टि हुई कि पूरा शहर सफेद हो गया। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए जेसीबी मशीन तक लगानी पड़ी। ओलावृष्टि से किसानों को बहुत नुकसान हुआ। ओलावृष्टि से सिसोले के आसपास में कुछ ज्यादा है और पश्चिम में इसका तो काफी नुकसान है। सरसों की फसल तो बिल्कुल ही बर्बाद होगी और गन्ने की फसल में भी इतना नुकसान है। ठंड के साथ ही उत्तर भारत में कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल कोहरा कुछ ज्यादा ही घना हो सकता है,
जिसका ट्रेलर अभी से यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के शहरों में दिखने लगा है। इस साल मौसम की चाल बहुत ज्यादा ही तेज है। पिछले साल हमने देखा था कि नवंबर तक अधिकतर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई थी। इस बार अक्टूबर में ही पहली बर्फ पड़ गई और उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दिसंबर के महीने में जो बर्फबारी शुरू हुई है तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और पहाड़ों पर चल रही बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में भी जीना मुहाल कर रही हैं। कश्मीर से लेकर केदारनाथ तक, मनाली से लेकर मसूरी तक, बद्रीनाथ से लेकर बागेश्वर तक, जहां तक देखेंगे सफेद समंदर नजर आएगा। बर्फ में ढके शहर नजर आएंगे, बर्फ से जूझती मशीनें नजर आएंगी। हम इस वक्त डल झील में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सुबह का वक्त है, लेकिन किस तरह से जो है डल झील जो है किनारों पर जमने लगा है और जब डल झील श्रीनगर का जमने लगेगा तो ठंड का अंदाजा और तापमान का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। कश्मीर के दुर्गम रास्तों पर जब बर्फ ने कब्जा किया तो हिम योद्धाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम कश्मीर के इन रास्तों को साफ करने में दिन रात जुटी है। कम समय में इन दुर्गम रास्तों को सुगम बनाकर बीआरओ ने कीर्तिमान रच दिया है। कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर हिमाचल के कुल्लू तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लद्दाख की लाहौल स्पीति तो जैसे जम गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने हिमालय की इन पहाड़ियों को सफेद रंग से रंग दिया है। मौसम विभाग का दावा है कि इस बार ठंड के सारे मीटर टूट जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में अभी बर्फबारी WD जब भी आता है तो उस समय फिलहाल होती है और अगला WD हमारे पास लगभग 22 तारीख के आसपास आएगा। हालांकि मैदानी इलाकों में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पहाड़ों पे निश्चित तौर पे उसके चलते हमारे पास लाइट से मॉडरेट स्नोफॉल होगा और रेनफॉल भी होगी। द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान -45 डिग्री तक पहुंच जाता है। साल 1995 की सर्दियों में द्रास में -60 डिग्री तापमान चला गया था। ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया, लेकिन इस बार अगर ठंड ने रौद्र रूप लिया तो शायद नया रिकॉर्ड बन सकता है। केदारनाथ धाम में 6 फीट से अधिक तक बर्फबारी हो चुकी है। धाम का तापमान -7 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। केदारनाथ धाम में इन दिनों सिर्फ एक साधु निवास कर रहे हैं। धाम के पुनर्निर्माण में लगे सभी मजदूर, कर्मचारी और पुलिस के जवान नीचे लौट आए हैं। उत्तराखंड में इस बार हिमपात ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, औली, चमोली में बर्फ की मखमली चादर बिछ गई है। हिमाचल की वादियों में भी बर्फ ने कब्जा कर लिया है। शिमला, मंडी, कुल्लू, मनाली में हिमपात के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पहाड़ों पर जो बर्फबारी होती है वो सिर्फ बर्फ नहीं है वहां के लोगों के लिए, वो सफेद सोना है, क्योंकि मिट्टी में नमी की मात्रा को जिस तरीके से बर्फबारी बढ़ाती और बचाती है उससे कई फसलों को बहुत फायदा होता है, जैसे कि सेब की फसल। इसके साथ ही पर्यटन को जिस तरह का बढ़ावा मिलता है वो अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोरोना की वजह से पर्यटन उद्योग ने बहुत नुकसान झेला है, अब सबके चेहरे खिल रहे हैं। औली सफेदी से चमचमा रही है, मानो कुदरत ने औली की खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिया है। धूप खिलने के साथ ही औली की खूबसूरती चौगुनी बढ़ गई है। औली में इस टाइम 6 इंच के करीब स्नो पड़ चुकी है और आज उम्मीद करते हैं कि पूरी रात तक काफी 1-1.5 फीट तक हो जाएगी। बर्फबारी के बाद औली में पर्यटकों की ऐसी भीड़ बढ़ी कि जहां तक नजर घुमाओ पर्यटक दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोरोना के ग्रहण को बर्फबारी ने खत्म कर दिया है। पर्यटकों की पसंद पहाड़ों की रानी मसूरी में भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। वहीं शिमला और मनाली में पर्यटकों की आमद तेज हो गई है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा नुकसान
पर्यटन उद्योग को हुआ है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अनुमान के अनुसार महामारी से पर्यटन उद्योग को अभी तक 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। पहाड़ों पर सफेद चादर बिछने से टूरिस्ट के आने की आस बढ़ी। बर्फबारी से जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल गुलजार हो गए हैं। कई महीनों से सुस्त पड़े होटल, टैक्सी, शिकारा व्यवसाय को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। बर्फबारी के साथ विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग में स्नो से जुड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। क्या मौसम में जो भी बदलाव हो रहे हैं उनका कोरोना से भी है कोई कनेक्शन? दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। भारत विविधताओं का देश है और ये विविधता सिर्फ संस्कृति के हिसाब से नहीं है बल्कि मौसम के हिसाब से भी है। जब उत्तर भारत में पड़ती है कड़ाके की ठंड तो दक्षिण भारत में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बार वहां का मौसम भी कुछ बदला बदला दिख रहा है। साईं बाबा की नगरी में पहली बार कोहरे का कहर। मुंबई में धुंध में गायब हो गया समंदर का अथाह जल। पुणे में भी बदला मौसम का मिजाज, तेजी से लुढ़कने लगा पारा। क्या केरल में भी इस बार पड़ेगी जोरदार ठंड? उत्तर भारत ही नहीं, इस बार पश्चिम और दक्षिण में भी मौसम नए रंग दिखा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि महाबलेश्वर में दिल्ली से ज्यादा तो केरल में दिल्ली वाली ठंड महसूस हो सकती है। ये पर्टिकुलर वीक 18 से 24 ये पीरियड में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी हद तक नीचे रहेगा, करीब 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द नॉर्मल। कॉमोरिन एवं एडजॉइनिंग श्रीलंका एरिया, यहाँ पे एक ऊपरी हवा चक्रवात बना हुआ है। इसके साथ साथ जो देखा जा रहा है यहाँ पे पूर्व होते हुए जो हवा, ये ईस्टर्ली विंड, ये काफी हद तक स्ट्रांग है। साईं बाबा की नगरी में इस बार सब कुछ अद्भुत है। लोगों का दावा है कि अब तक के इतिहास में इतना घना कोहरा पहले कभी नहीं पड़ा। सिर्फ कोहरा ही घना नहीं है बल्कि जाड़ा भी डरा रहा है। बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि एक जैसे कोहरा जैसे पूरी शिरडी में छाया हुआ है वैसे ही कोहरा अपने आप में कोरोना लेके सब चले जाए और सब पहले के जैसे यहाँ का माहौल हो जाए। यहाँ के लोगों के लिए ये कोहरा कुदरत का करिश्मा है, क्योंकि इन लोगों ने पहले कभी इतना कोहरा देखा है। इसलिए जिसे देखो वो बदले मौसम के साथ सेल्फी खिंचाने में जुटा है। यहाँ का मौसम इतना बढ़िया लग रहा है कि जैसे जन्नत में आए हो आज। बहुत अच्छा मौसम है और एकदम चिल है। इतना बढ़िया माहौल था, कोहरा था इतना बढ़िया सा, जिंदगी में जब से मैं पैदा हुआ आज पहली बार मैं देखा हूँ यहाँ पे।
अब मुंबई की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ भी ठंड ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वैसे तो ठंड के महीने में यहाँ पर मौसम सुहावना रहता है, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा है, तो कोहरे का असर साफ दिख रहा है। ग्रेजुअल फॉल इन टेम्परेचर वेस्टर्न हिस्सा यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। गुजरात में भी इवन करंट 24 आवर्स, हमारे प्रदेश महाराष्ट्र में मे बी 72 आवर्स तक, एवं पूरा एरिया ही मोरलेस 72 आवर्स तक आपका न्यूनतम तापमान में गिरावट, ग्रेजुअल फॉल देखने को मिलेगा। पुणे में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। वैसे हर साल ठंड के मौसम में यहाँ पर पारा लुढ़कता है, लेकिन इस बार तापमान में गिरावट कुछ अलग है। इस बार उत्तर भारत की तरह ही मध्य महाराष्ट्र और देश के दक्षिणी इलाकों में ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पुणे और आसपास के इलाकों में नए साल में लोगों को ठंड ज्यादा महसूस हो सकती है। पिछले रिकॉर्ड बताते हैं कि इस शहर और आसपास के इलाकों में पारा 4 डिग्री तक नीचे जा चुका है। भारत के मौसम पर अल नीनो और ला नीना फैक्टर का बड़ा असर है। इस बार मौसम पर ला नीना का प्रभाव है, जिसकी वजह से उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक तापमान में असामान्य गतिविधि नजर आ रही है। एल नीनो और ला नीना दो ऐसे गतिविधियां हैं जो भारत के मौसम को प्रभावित करती हैं। ला नीना ही इस बार महत्वपूर्ण है, एल नीनो महत्वपूर्ण नहीं है। दक्षिण अमेरिका से हवाएं चल रही हैं किस तरफ में, पश्चिम की तरफ, और पश्चिम की तरफ वो भारत की तरफ में जा रही हैं। जैसे ही हवाएं अब पश्चिम की तरफ होकर भारत की ओर गुजरती हैं, इस स्थान पर गर्म है। अब आप समझेंगे कि यहां पर जो ठंडा पानी है, वह ठंडा पानी इन हवाओं के द्वारा वह छितरा दिया जाता है और यह ठंडा पानी उठना शुरू हो जाता है। जैसे ही यह ठंडा पानी ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा, तो जैसे ही ऊपर की ओर उठना शुरू होगा, वैसे वैसे सागर तल का तापमान धीरे 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 कम होता है। देखेंगे अब इस पूरे के पूरे भाग में ठंडा पानी भर गया, और ठंडा पानी जैसे ही भर जाता है तो पूरे के पूरे वैश्विक मौसम में परिवर्तन चला आता है। ला नीना और अल नीनो एक समुद्री प्रक्रिया है। ला नीना के तहत समुद्र में पानी ठंडा होना शुरू हो जाता है, जिसका असर हवाओं पर पड़ता है, जबकि अल नीनो इसके विपरीत होता है। समुद्र का पानी गर्म होता है और उसके प्रभाव से गर्म हवाएं चलती हैं। दोनों ही क्रियाओं का असर सीधे तौर पर भारत के मानसून पर पड़ता है। ला नीना की वजह से इस बार पश्चिम और दक्षिण भारत का मौसम भी बदला बदला नजर आएगा। इन इलाकों में भी पारा तेजी से लुढ़केगा और कोहरे का प्रकोप बढ़ सकता है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ तो उसका असर प्रदूषण पर नजर आया। प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा घटी और इसके साथ ही हमने देखा कि जो अधिकतर नदियां थी उसका जल बहुत निर्मल हो गया। पर क्या इसका लॉन्ग टर्म असर मौसम पर भी पड़ा है? कोरोना ने जिंदगी पर चाहे जितने भी बुरे प्रभाव डाले, लेकिन पर्यावरण पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। 3 महीने के लॉकडाउन में भारत का पर्यावरण इतना शुद्ध हो गया जैसे मशीन युग से पहले था। गंगा निर्मल हो गई, यमुना आचमन योग्य। मार्च से मई तक चले लॉकडाउन के बाद जब जून में बारिश का मौसम आया तो ज्यादा बारिश ने चौंका दिया। बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुजरात से लेकर बिहार तक बाढ़ का कहर दिखा। तब भी सवाल उठा, क्या कोरोना ने मौसम का काल चक्र बदल दिया है? आज अगर गंगा जल आपको ज्यादा स्वच्छ नजर आ रहा है तो इसके पीछे इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। वो ये कि अगर परियोजनाएं वो नहीं कर पाई जो लॉकडाउन ने किया, तो इसका सीधा ये मतलब हो जाता है कि इंसान की आदतों और इंसान के विस्तार के कारण ये प्रदूषण फैलता है। क्या हम अपनी आदतों को सुधार नहीं सकते ताकि हमारी नदियां स्वच्छ रहें? इस सवाल का जवाब
हम सबको टटोलना होगा तो शायद लॉकडाउन की जरूरत न हो गंगा जल को इतना निर्मल होने के लिए। उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो गई है। तो वर्षा की मात्रा अंतिम दौर में, मतलब मानसून के अंतिम दौर में वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो गई है। तो इसके कम होने की वजह से मौसम सूखा रह गया है। मौसम जब सूखा रह गया है, हवा में जब नमी नहीं रह गई है, तो यह हवा, ऐसी हवा क्या करती है कि सतह की गर्मी को आसानी से अंतरिक्ष में विकिरित कर देती है, मतलब उसे फेंक देती है, उसे इजाजत दे देती है जाने के लिए। और जब हवा में नमी की मात्रा कम होती है और ऐसी स्थिति चली आती है तो तापमान बहुत ही तीव्र गति से नीचे चला जाता है। बारिश जमकर हुई तो ठंड भी इस बार भयंकर है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिसंबर के आखिर में जितनी ठंड पड़ती थी वो इस बार दिसंबर की शुरुआत में पड़ रही है। अक्टूबर में ही पहाड़ों ने पहली बर्फबारी के दर्शन कर लिए। तो क्या कोरोना की वजह से दुनिया भर की मशीनों पर जो लगाम लगी उसका असर मौसम पर भी पड़ा है? लॉकडाउन के टाइम में हमारे पास पॉल्यूशन लेवल काफ़ी कम गिर गया था। तो उस समय जो हमारे पास अप्रैल मई जून का जो महीना था उस समय एयर क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था। हालांकि उसके बाद हमारे पास में डिटोरिएशन आया है। बात सिर्फ इस साल की नहीं है, बल्कि अगर हम एक लंबे अंतराल को देखें तो हम महसूस करेंगे कि मौसम जैसा पहले रहा करता था वैसा अब नहीं। जो वेदर साइकिल है उसमें भी परिवर्तन देखने के लिए मिला है। इन सारी चीजों के पीछे क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की बात जरूर की जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों का अपना विश्लेषण क्या है? अमेरिका का पूर्वी तट इन दिनों जबरदस्त बर्फीले तूफान की चपेट में है। कई शहरों में 2 फीट तक बर्फ की चादर बिछ गई है। तूफान ने 5 करोड़ लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। दुनिया में सर्दी का सितम हर साल बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों को आशंका है कि धरती मिनी आइस एज की ओर बढ़ रही है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि 2020 से 2030 के बीच सोलर साइकिल्स में होने वाली गड़बड़ी की वजह से हिमयुग की स्थिति पैदा हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1300 से 1870 के बीच मिनी आइस एज का पीरियड माना जाता है। इस टाइम पीरियड में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 20वीं सदी के मुकाबले मौसम बेहद ठंडा था। सबसे ज्यादा प्रभाव 1646 से 1715 के बीच रहा। इस दौरान ठंड की वजह से लंदन की थेम्स नदी तक जम गई थी। नासा की एक रिसर्च ये कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलेगी और सारी दुनिया में फैल जाएगी। कुछ तो क्लाइमेट का इम्पैक्ट हमारे पास पूरे ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्लोबली चेंज हो रहा है क्लाइमेट। तो निश्चित तौर पे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जैसे कहते हैं कि टेम्परेचर का कम होना है कि जो विंटर में कम होता है, लेकिन जो एक्सट्रीम वैल्यू हो जाती है कि काफ़ी नीचे गिर जाता है, वो एक्सपेक्टेड है। समर के टाइम में, गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे देखेंगे कि चुरू और इसके सीकर के आसपास का टेम्परेचर समटाइम 50 डिग्री के आसपास ही पहुंच जाता है। और जो रेनफॉल भी समटाइम हो रही है तो वो ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। एक ही दिन में 24 घंटे में आप कह सकते हैं कि 12 से 15 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तो एक्सट्रीम इवेंट की हमारे पास घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं और साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक केवल कुछ दशकों के भीतर ग्लोबल वार्मिंग का असर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में देखा जा सकता है। इन इलाकों में इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है जैसे पहले कभी नहीं देखी गई। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मौसम कोई बड़ा इशारा कर रहा है? हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।